अस्सलामुअलैकुम। अच्छा आज एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया था काफ़ी कि कॉर्निया पे एक वीडियो बना दें। तो देखें यार कॉर्निया जो है जो कि हम ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ये क्या होता है इसको एक नॉर्मली इंशाल्लाह एक टच देंगे, उसके बाद आपके लिए इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा देखिए कॉर्निया जो है सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ लिखता हूँ फिर आपको डायग्राम में समझाता हूँ। कॉर्निया का सिंपल अल्फाज में बता दूँ तो कहते हैं कि कॉर्निया जो है एक राउंड का कन्वेक्स ये क्या है? राउंड cornea is convex round convex and transparent and transparent structure ठीक है फॉर्मिंग द क्या बनाता है फॉर्मिंग द इंटीरियर वन सिक्स्थ ठीक है इंटीरियर वन सिक्स्थ ऑफ इंटीरियर वन सिक्स ऑफ द आई ठीक है अब इंटीरियर वन सिक्स ऑफ द आई किस तरह ठीक है वो मैं आपको भी एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ देखिए ये असल में होता है हमारे पास कॉर्निया ठीक है ये हमारे पास है आई का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ताकि आपके लिए मज़ीद सिंपल हो जाए ये आपने आई का स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा ठीक है यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ना ये अब ये क्या है आपको पता है कि ये हमारे पास सबसे पहले सक्लेरा हो गया सक्लेरा जो है सक्लेरा के सामने ये क्या है इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्निया ठीक है और सक्लेरा के अंदर जो है वो कोराइड आ जाता है ठीक है कोराइड आ जाता है कोराइड के बाद सिलिरी बॉडी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक है सिलिरी बॉडी आ जाता है फिर आयरस आ जाता है ठीक है और लेंस प्यूपल है फिर लेंस है सिलिरी बॉडी मतलब वो लिगामेंट्स हैं ये खैर अलग बातें हैं लास्ट में यहाँ पर क्या बन जाता है हमारे पास रेटिना ठीक है रेटिना है रेटिना से फाइबर्स बनते हैं और ये फाइबर्स क्या करते हैं ऑप्टिक नर्व्स बनाते हैं ठीक है खैर ये एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है जो कि पहले भी मैंने डिस्कस किया है अब सिर्फ हमने कॉर्निया की लोकेशन देखनी है कि कॉर्निया कहाँ पे है समझ आ गया कि क्या है राउंड है कन्वेक्स है ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है जो कि बनाता है इंटीरियर वन सिक्स ऑफ द आई ये हमारे पास कॉर्निया हो गया अब कॉर्निया का जो लेयर है कॉर्निया के कितने लेयर होते हैं हमने वो देखना है ठीक है अब ये जो कॉर्निया ना इसको अगर मैं जूम करके देखूं तो इसका एक इसके टोटल होते हैं हमारे पास लेयर कितने लेयर होते हैं इसके पास होते हैं 5 लेयर ठीक है तो इसके लेयर्स को हमने अभी तक थोड़ा बहुत टच देना है लेयर्स ऑफ रेटिना सॉरी लेयर्स ऑफ कॉर्निया ठीक है अब कॉर्निया के जो लेयर्स हैं इनको याद रखने का भी एक तरीका होना चाहिए तो इसको याद रखने का जो तरीका है वो है EBSDE यानी BSD दोनों दरमियान EE ठीक है BSD दोनों के दरमियान EE पहला जो E है इसको हम बोलते हैं इसका बोलेंगे एपिथीलियम ठीक है पहले ई से बनता है एपिथीलियम दूसरे बी से बनता मतलब बी है तो उसको बोलेंगे हम बोमेंस मेम्ब्रेन डायग्राम बनाऊंगा समझ आ जाएगी ठीक है बोमेंस मेम्ब्रेन बोमेंस मेम्ब्रेन हो गया थर्ड हमारे पास एस आ जाता है तो एस का मतलब है स्ट्रोमा ठीक है फोर्थ हमारे पास डी आ जाता है इसका मतलब है डेस्मेंट मेम्ब्रेन DESCMENT डेस्मेंट मेम्ब्रेन ठीक है और लास्ट में फिफ्थ आ जाता है ई है इसका मतलब है इंडोथीलियम इंडोथीलियम अब इसका जो है ना ये तो हमारे पास ये हो गया अब मैं इसी का एक डायग्राम बना रहा हूँ तो कॉर्निया को अगर हम वाकई जूम करके हिस्टोलॉजिकली इसको हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें इस तरह कुछ नज़र आएगा सबसे पहले एपिथीलियम है ठीक है तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा कॉर्निया की एपिथीलियम नज़र आएगी ठीक है ये हमारे पास हो गया कॉर्निया की एपिथीलियम एपिथीलियम के बाद कॉर्निया का हमें नज़र आएगा ठीक है क्या नज़र आएगा बोमेंस मेम्ब्रेन ठीक है तो ये होगा बोमेंस मेम्ब्रेन ये होगा बोमेंस मेम्ब्रेन ठीक है सबसे पहले हमारे पास क्या था एपिथीलियम बोमेंस मेम्ब्रेन मिल गए हमें उसके बाद आएगा हमारे पास स्ट्रोमा ठीक है ये है स्ट्रोमा तो स्ट्रोमा इसका बड़ा होता है कुछ इस तरह हमारे पास होता है
स्ट्रोमा। ठीक हो गया। स्ट्रोमा के बाद इसको हमें डेस्मेंट मेम्ब्रेन नज़र आ जाता है, तो इसको हम बोलेंगे डेस्मेंट मेम्ब्रेन। ये हमारे पास इस तरह का कुछ डेस्मेंट मेम्ब्रेन आ गया। ठीक है। और डेस्मेंट मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास आता है इंडोथीलियम। ये हमारे पास हो गया इंडोथीलियम। ठीक है। अब आप इसको खुद बता दीजिए क्या है। ई मतलब एपिथीलियम है। ये मतलब क्या है हमारे पास। बी बोमेंस मेम्ब्रेन है। ये एस स्ट्रोमा है। ये क्या है। डी डेस्मेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है। ई एंडोथेलियम। ठीक है। इसको आप इसी तरह बुक में भी देखेंगे, आपको इस तरह का डायग्राम मिल जाएगा। अब बात ये आ जाती है कि इसकी एपिथेलियम के बारे में दो तीन बातें, बोमेंस मेम्ब्रेन की बात दो तीन बातें, हर एक की दो तीन बातें करेंगे, जो कि अगर मैं आपको लिखना स्टार्ट कर दूं तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। थोड़ा बहुत बुक से टच दे देता हूँ, बाकी आप देख लेना। ठीक है। अभी मैं बुक ओपन कर देता हूँ। ठीक है। आप यहाँ से बुक से थोड़ा बहुत हेल्प आपको मिल जाएगी। देखिए हमारे पास जो कॉर्निया है ना, आपको थोड़ा बहुत इसको बुक से देख लेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ये हमारे पास हो गया कॉर्निया। ठीक है। अब हम इसका सबसे पहले देखेंगे एपिथीलियम। इसके एपिथीलियम में क्या है। एपिथीलियम से भी पहले ये डायग्राम हमने अभी बनाया था। ठीक है। अब एपिथेलियम में क्या है, कहता है कि इसका एपिथेलियम जो है वो नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम है, जो कि 5 सेल से मुश्तमिल है। ठीक है। एपिथेलियम में इतना लिखना है कि इट इज़ नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम, जो कि 5 सेल मतलब इसकी जो हैं डिफरेंट सेल्स होते हैं। वो कौन कौन से सेल्स होते हैं वो देख लें आप लोग। सबसे पहले बेसल सेल्स होंगे, विंग सेल्स होंगे और सरफेस सेल्स होंगे। सिर्फ नाम याद रखने की ज़रूरत है, आगे डिटेल मत जाएं। बोमेंस मेम्ब्रेन क्या है। सिंपल सी बात है कि इसमें क्या होता है कि सुपरफिशियल लेयर है एक तो। ठीक है। और इट हैज़ नो पावर ऑफ, ठीक है, इट हैज़ नो पावर ऑफ रीजनरेशन आफ्टर डैमेज। यानी कि इसके पास जब डैमेज होगा तो दोबारा रीजनरेशन की नहीं होगी। ये जूम मतलब इसको कवर नहीं कर पा रहा। हाँ। दो ठीक है। उसके बाद लेमिना प्रोप्रिया या फिर इसको हम स्ट्रोमा भी कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है। उसके अंदर आपने देखना है कि इसमें 90% इसको बनाता है। ठीक है। सेकेंडली प्रोटियोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है। इतनी सी बात होगी। डेस्मेंट मेम्ब्रेन में सिर्फ इतनी सी बात करेंगे कि इट इज़ अनेबल टू रीजनरेशन, रीजनरेशन इसकी नहीं होगी। और एंडोथेलियम में क्या होगा। एंडोथेलियम में इतनी सी बातें हैं कि सिंगल लेयर हेक्सागोनल है, और इसमें लास्ट में क्या है, इट इज़ अनेबल टू रीजनरेट, यानी ये भी जो है वो रीजनरेट नहीं हो सकता है। अब जो है हमारे पास आता है कॉर्निया की ब्लड वेसल्स के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। ठीक है। अब ब्लड वेसल्स की जहाँ तक बात करें, यानी कि इसकी हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की, तो ब्लड सप्लाई जो है इसकी एवास्कुलर है। ब्लड सप्लाई कॉर्निया जो है वो क्या है, एवास्कुलर है, यानी कि इसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती। एवास्कुलर कॉर्निया क्या है, एवास्कुलर है। लेकिन एवास्कुलर तो है, लेकिन ये जो है लेकिन कुछ कहीं ना कहीं इसको ब्लड मिलता है, वो उसको बोलते हैं हम पेरीलिम्बल प्लेक्सिस से। ठीक है। पेरीलिम्बल प्लेक्सिस, ये आपने देख लिया। नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई भी इसकी बहुत इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप देख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसकी नर्व सप्लाई जो है वो आती है सिलरी, लॉन्ग सिलरी नर्व से। ठीक है। नर्व सप्लाई कॉर्निया की जो नर्व सप्लाई वो आती है लॉन्ग सिलरी नर्व से। लॉन्ग सिलरी नर्व, ये बात हो गई। अब जो कॉर्निया है इसकी इन्फ्लेमेशन को एक स्पेशल नाम देते हैं। ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया जो है, ये तो एक नॉर्मल सी बात हो रही है ना, इसकी मेन मेन मोटी मोटी बातें हैं। फिर हम इसकी डिजीज़ की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया जो है वो एक इसकी डिजीज़ आ जाती है, इसको हम नाम देते हैं कैराटाइटिस। ठीक है। इस पॉइंट को देख लेना है आपने। कैराटाइटिस, कैराटाइटिस क्या है, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया, यानी कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन को कैराटाइटिस कहते हैं। अब इसकी कैराटाइटिस की जो मतलब काजेज़ हैं, काजेज़ में बैक्टीरिया भी हो सकता है। ठीक है। बहुत सारे हैं। बैक्टीरिया है, वायरस हो सकता है, कोई भी फंजाई हो सकता है। ठीक है। कोई फंगल हो सकता है, और इसके अलावा कोई प्रोटोज़ोआ हो सकता है। ठीक है। यही बातें हैं, या फिर कोई हाँ कोई क्लेमिडिया हो सकता है। ठीक है। ट्रोकोमो का मतलब ये आप मेन मेन ये भी याद कर लें तो बहुत इनफ होगा। अब कहने का मकसद ये था कि जो कॉर्निया है वो क्या होता है। ठीक है। इसकी एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब कौन कौन से होते हैं वो देख लिया। ब्लड सप्लाई इसकी एवास्कुलर है, अगर थोड़ा बहुत उसको सप्लाई आती है तो वो पेरीलिम्बल प्लेक्सस से आ जाता है। नर्व सप्लाई में लॉन्ग सेलरी नर्व्स को सप्लाई करता है। इसके अलावा इसकी इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलते हैं, कैराटाइटिस कहते हैं। इसके अलावा जो है इसकी मेन मेन बातें तो यही हैं।
लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, या फिर हम ये कहेंगे कि बैक्टीरिया की वजह से या फिर कॉर्निया की जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं। बुक से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास इससे बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के बारे में, जो कि अल्सर बनता है बैक्टीरिया की वजह से कॉर्निया के अंदर। उसके क्या-क्या काजेज़ हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मतलब कॉर्निया की जितनी भी बाकी डिजीज़ेज़ हैं, ठीक है। उसकी बात करेंगे, अल्सरेटिव कॉर्निया हो गया, और डिफरेंट और टाइप्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो गए कुछ, ठीक है। तो हम वन बाय वन जो है इस पे बात करते जाएँगे। और इसके अलावा केराटोमेकोसिस, जो कि एक फंगस की वजह से होता है। मतलब वन बाय वन उन सब की बात किया करेंगे। फर्स्ट वीडियो था कॉर्निया के बारे में, जो मेन मोटी-मोटी एनाटॉमिकल बातें थी। तो होपफुली आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग इस व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका वो जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर करने की कोशिश करूँगा। तो जो भी कन्फ्यूजन हो तो इसके थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। और ये था हमारा स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्निया।